अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ूना के किचन में खुश आमदीद। आज हम कुछ भी नहीं बनाने जा रहे हैं बल्कि दुबई की मज़े की सैर करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये दुबई की मज़े की सैर अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं और आपको भी बताती चलूं कि हम कहां कहां घूम रहे हैं और क्या क्या देख रहे हैं। दुबई की रंगीनियों और ख़ूबसूरतियों में तो खो जाने का सा दिल करता है। सबसे पहले उस दिन हम लोग गए द नेशनल एक्वेरियम अबू धाबी। बहुत ही सबसे बड़ा और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है कि बस देख के उस दिन तो दिल खुश हो गया। और वो तमाम चीज़ें हमने उस दिन देखी जो कि सिर्फ मैंने पहले पिक्चर्स में देखी हुई थी। एक से एक बढ़कर खूबसूरत हसीन तमाम वहाँ पर फ़िशेस मौजूद थी। सबसे पहले हमने वहाँ पे देखा सी हॉर्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने रियल में देखा तो बहुत ही अच्छा लगा तमाम चीज़ें देख कर के। और एक से एक बढ़ कर के खूबसूरत और हसीन मैं तो कहूँगी फ़िशेस हमें देखने को मिली। और उनको देख कर के वाकई में अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की शान पता चलती है कि कितनी हमें दिखाने की हमारे रब ने कितनी खूबसूरती से तमाम मछलियाँ बनाई हैं। एक अलग अलग रंगों की, अलग अलग साइज़ की और अलग अलग शेप्स की, कि देख के बोलने का मुंह से खुद ब खुद निकलता था कि सुभान अल्लाह और माशाल्लाह। अब आप इसी एक जगह पे देख लेंगे, इसमें पर्पल रंग की, ऑरेंज रंग की, पिंक कलर की और बहुत ही खूबसूरत पर्पल के साथ वाइट कलर की स्विम कर रही हैं। और इस नेशनल एक्वेरियम में कोई लाखों करोड़ों की तादाद में मैं कहती हूँ कि मछलियाँ मौजूद थी। और हर एक को देख के ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ, अपनी अपनी खासियत थी। हर जगह का अपना अपना एक नाम था। लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा सॉरी करती हूँ कि नाम में ज़रा सा रह गया। तो अब नेक्स्ट जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्रैब्स, और जिनको हम केकड़े भी कहते हैं। तो ये वो हैं और इनमें से हमने देखा। और फिर उसके बाद इसकी जो एक ख़ास बात मुझे आपको दिखानी थी वो ये कि अब आप देखें कि एक क्रैब बिल्कुल उल्टा हुआ है। अब उसको सीधा करने के लिए एक दूसरा क्रैब आ रहा है, वो देखें आ रहा है। वो साइज़ में भी बहुत बड़ा, वो कोशिश करता है कि वो उसको किसी तरह से टक्कर लगा कर के उसको सीधा कर दे। तो जानवरों में भी आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेफाक के बारे में यहाँ पे मुझे लगा कि कैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और किस तरह से अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि जानवरों को भी अल्लाह पाक ने एक दूसरे की मदद करने का सेंस दिया हुआ है। और ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो अब अगली चीज़ हमने देखी वो थी स्टिंगरे, इसका नाम है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, स्पेशली तब जबकि ये स्विम करती हुई आई। और तब तो इतनी ही हसीन लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊं आपको। और साथ में इधर एक टर्टल भी आ रहा था, लेकिन टर्टल का तरफ तो उस टाइम पे ध्यान नहीं गया। जिस टाइम पे स्टिंगरे स्विम करती हुई आ रही थी, मैं कहती हूँ बस बेइंतहा हसीन और बहुत ही ज़बरदस्त। इसके कलर्स इतने खूबसूरत लग रहे थे, पर्पलिश ब्लैक, और बहुत ही ज़बरदस्त ये कलर शेड दे रही थी। और जब इसको हाथ हल्का सा लगाया तो ये बहुत ही सॉफ्ट थी और जली जली सी थी। और साथ में बाकी फ़िश भी नीचे मौजूद थी। और ऊपर की तरफ उन्होंने एक ज़ू का सा समा दिया हुआ था, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सारस और एक साइड पे मंकीज़ और ये तमाम चीज़ें भी मौजूद थी। बहुत ही नेचुरल सा दिखने में लग रहा था। और एक साइड पे एनाकोंडा भी मौजूद था। तो देखकर बहुत ही बड़ा, जिसको देखकर के बच्चे तो वाकई में कहने लगे कि ये तो बहुत ही, मम्मा इससे देखकर खौफ आ रहा है। अब ज़ू के दूसरी साइड पे ये देखें कुछ जानवर भी थे। और यहाँ पे तमाम मंकीज़ इधर से उधर जंप्स करते हुए और चीज़ें निकाल के केले वगैरह खाते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको भी। तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था कि बच्चे तो बहुत ही खुश हुए थे मंकीज़ को इधर से उधर जंप करते हुए देखते हुए, कि उनके लिए तो बहुत ही एक अलग सा लग रहा था उनको। बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ था ये एरिया भी। उसके बाद जो हमने फ़िश देखी वो बिल्कुल मिट्टी के ही कलर की थी, आप भी देख सकते हैं। बिल्कुल उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि फ़िश किधर है। तो तमाम फ़िश एक जैसी ही लग रही थी बिल्कुल साइड्स पे, और तमाम मिट्टी के रंग की थी। और साइड की तरफ दूसरा उन्होंने जो और बाकी जो है साथ में स्टिंगरे भी मौजूद थी। और दूसरी तरफ उन्होंने बहुत ज़्यादा और डिफरेंट किस्म की फ़िश वहाँ पे मौजूद थी। कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी थी। तो साथ में डॉल्फिन थी, शार्क थी उस साइड पे। लेकिन वो सब भी मैं आपको नज़दीक से भी बाद की आगे चल के दिखाती हूँ। साथ में स्टार फिश भी यहाँ पे मौजूद थी। इस पोर्शन में वाइट पापलेट के साथ जो है
उन्होंने शार्क रखी हुई थी और इसको देख कर के बच्चे बहुत खुश हुए और बच्चे आपस में पोयम गाने लग गए एकदम से, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क। तो बस बच्चों ने खूब इंजॉय किया इस तरह की चीज़ें देख कर के और बच्चों को मज़ा भी बहुत आया। बच्चे बहुत खुश थे और उन्होंने रियल में वो तमाम चीज़ें देखी तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। इसमें वाइट पापलेट बहुत ही ज़्यादा तादाद में थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वाइट सिल्वर सी और साथ में येलोइश उनमें उनके पर थे और उनकी टेल भी सीधा की थी, बहुत ही हसीन थी माशाल्लाह से। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखी वो थी जेलीफ़िश। और जेलीफ़िश लगातार यहाँ पे उसमें लाइट्स के इफ़ेक्ट जब पड़ रहे थे तो वो और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। वो बेइंतहा हसीन, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक की कुदरत है कि उसने बेइंतहा हसीन चीज़ें अपने बंदों को खुश रखने के लिए बनाई हैं, उनको दिखाने के लिए, उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए बनाई हैं। तो वाकई में अल्लाह पाक ने इस दुनिया को बहुत हसीन बनाया है। जब जब वो कलर चेंज कर रही थी, वो जब जब लाइटनिंग के इफ़ेक्ट्स की वजह से कलर चेंज हो रहा था, बहुत ही हसीन लग रही थी वो। तो बच्चे भी देख कर के बहुत खुश थे इन तमाम चीज़ों को, बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा जी, जो नेक्स्ट चीज़ इसके बाद हमने देखी वो था लॉबस्टर। और इसको देखने के बाद बच्चों के डिफरेंट रिमार्क्स थे कि मम्मा कितना खौफनाक लग रहा है और कितने लंबे लंबे इसके स्ट्रिंग्स हैं। और डिफरेंट बच्चे आपस में गपशप लगा रहे थे। तो साथ में छोटी छोटी उसमें मछलियाँ भी कुछ मौजूद थी उसी पोर्शन में। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी चीज़ हमने देखी, वो थी छोटी छोटी सी प्यारी सी गोल्डनिश कलर की मछलियाँ और ये बहुत ही हसीन लग रही थी। उसके बाद फिर हमने देखी अंडर वाटर टनल, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक्वेरियम लग रहा था। उन्होंने बनाया हुआ है एक टनल की शेप में। इसमें यहाँ पे हर किस्म की फ़िश मौजूद थी, स्टिंगले भी थी, शार्क भी थी, डॉल्फिन भी दिखाई दे रही थी यहाँ पर। और बहुत ही हसीन लग रही थी। मुख्तलिफ़ रंग बिरंगी फ़िश यहाँ पे मौजूद थी तमाम। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मुख्तलिफ़ लोग इधर खड़े होकर पिक्चर्स भी बना रहे थे, बेइंतहा हसीन लगी थी। ये देखिए यहाँ पे ये शार्क भी आ गई है और इतनी बड़े बड़े साइज़ की यहाँ पे शार्क भी मौजूद थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। साथ में कुछ हमने डॉल्फिन्स भी यहाँ पर देखी और साथ ही यहाँ पर छोटी मछलियाँ तो मुख्तलिफ़ साइज़ की बेइंतहा थी। उसके बाद फिर हम गए और हमने देखा मैजिकल सैंड और बच्चों ने इसमें बहुत इंजॉय किया। वो हाथ मार रहे थे, उन्होंने बहुत खेला, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो यूनिक सी चीज़ थी ये, जिधर आप लेके जाएं वो अपने कलर और शेड्स वगैरह चेंज कर रहे थे इसमें। और जो है फिर बच्चों के कहने पे नानों ने भी उनके इसमें हाथ वाथ लगाया, उनको करके बताया कि ये देखो। इस तरह से तमाम बच्चे आसपास मुख्तलिफ़ बच्चे बड़े खुश होकर उसके अंदर खेल रहे थे। उसके बाद जो हमने देखी वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। इनके ऊपर ज़ेब्रा की तरह के बहुत ब्लैक और वाइट कलर के स्ट्रिप्स मौजूद थे और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही हसीन लग रही थी और सारी की सारी एक पोर्शन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इस तरह से। इसके बाद जो हमने फ़िश देखी वो थी रिवर जाइंट। बहुत ही अजीब से उसका फेस था, मतलब थोड़ा डिफरेंट सा था बाकी मछलियों की निस्बत। तो इसका नाम था रिवर जाइंट और इसका जो ऊपर का चेना या खोल जिसको हम कह सकते हैं वो काफ़ी सुना है सख्त होता है कि इसको अगर तोड़ना पड़े या उतारना पड़े तो उसको हथौड़ी से मार मार के उतारना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी फ़िश थी और बाकी कुछ इसके साथ और भी फ़िश वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन वो इससे थोड़ी डिफरेंट थी। उसके बाद बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी येलो कलर की हमने फ़िश देखी। और आयशा ने, जो कि मेरी भांजी है, उसने उनके साथ उस जगह पे अंदर की तरफ उन्होंने जगह बनाई हुई थी, खड़े होकर पिक्चर्स ली, वीडियोस बच्चों ने बनाई। और इस पोर्शन में हमने एक और मुख्तलिफ़ किस्म के लॉबस्टर्स देखे जो बहुत ही खौफनाक और इनको देखकर ही बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बहुत डिफरेंट से थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी आपको दिखा दूँ। प्यारी प्यारी सी और अच्छी अच्छी सी खूबसूरत सी मछलियाँ तो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन चलें ये भी एक चीज़ है जो यूनिक सी है, तो चलें ये भी एक आपको दिखाती चलूँ। कुछ ये थे और कुछ हमने इस किस्म के दूसरी किस्म के भी देखे, तो मैंने सोचा सारे के सारे ही आपको दिखा दूँ। उसके बाद हमने बहुत ही हसीन पर्पल और साथ में उनके सिल्वर और पर्पल के साथ ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स वाली फ़िशेस देखी, जो कि बहुत हसीन लगी थी वो भी बहुत छोटी छोटी सी। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ स्ट्राइप्स वाली
मछलियाँ मौजूद थी, कुछ येलो उनकी टेल थी, कुछ ब्लैक एंड येलो थी, मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे देखें आपको मुख्तलिफ़ साइज़ में और छोटी छोटी प्यारी प्यारी इधर से उधर भागती दौड़ती फ़िशेज़ आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके बाद एक डिफरेंट जगह पे हम आए जहाँ पर बहुत सारे टर्टल तेज़ तेज़ पानी में तैर रहे थे और साथ में उनकी छोटी छोटी मछलियाँ भी मौजूद थी। लेकिन बच्चों ने देखते ही उसके बाद बेटी ने मेरी कहा कि ममा ये जो कछुए हैं ये इतनी तेज़ तेज़ भी तैर सकते हैं। वैसे तो हमने वो स्टोरी पढ़ी है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो उसके बाद जो हमने फ़िश देखी वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी कि सारी की सारी एक साथ सर्कल सर्कल में एक दूसरे के पीछे पीछे घूम रही थी और ये देख के बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत डिफरेंट से एक अलग सी चीज़ लग रही थी। और जो ये फ़िश थी इसका नाम था जाइंट ट्रेवली, जो कि ये भी अच्छा खासी बड़ी थी साइज़ में, और लेकिन जो नीचे की साइड पे थी वो काफ़ी स्लो स्लो और स्विम कर रही थी। जो ऊपर की तरफ थी वो काफ़ी तेज़ तेज़ और एक दूसरे के पीछे पीछे तैर रही थी। इस पोर्शन में भी बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ देखने को मिली। हर जगह के पोर्शन में देखने के बाद लगता था कि हर जगह की जो मछलियाँ हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने हर पोर्शन को बनाया हुआ था और हर जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ थी। और इस पोर्शन में भी बहुत ही प्यारी प्यारी और ज़बरदस्त खूबसूरत सी मछलियाँ देखने को मिली। और ये वाली जो फ़िश थी ये तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, जिसके ऊपर ब्लैक के ऊपर वाइट कलर के डॉट्स थे, उसका आगे का जो मुंह था वो येलो कलर का था। बहुत ही हसीन मछली थी वो। और इस पोर्शन में भी मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑरेंज कलर की छोटी छोटी सी प्यारी सी मछलियाँ इस पोर्शन में मौजूद थी। उसके पीछे का जो थीम था वो भी इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा था। उनकी आइज़ जो थी वो ब्लैक ब्लैक से कलर की थी। फिर उसके बाद हमने देखा स्नेक, और साथ में इसमें बहुत ज़्यादा पर्ल्स भी नीचे की साइड पे मौजूद थे और दरमियान में भी बहुत सारी स्नेक्स वगैरह अंदर की साइड पे बैठे हुए थे। यहाँ पे पर्ल्स थे। इसके अलावा यहाँ पे स्टार फिश भी एक दो जगहों पे थी देखने को मिली। और ये देखिए यहाँ पे पर्ल्स इसके अंदर मौजूद थे। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी तमाम चीज़ें, हर एक चीज़ का एक अपनी खूबसूरती थी यहाँ पर। उसके बाद हमने देखे कोराल्स, और ये भी बहुत बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छे तरीके से इस पोर्शन को भी बनाया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था ये भी। इसके बाद बस फिर हमने चलने की तैयारी की और नेशनल एक्वेरियम देख देख के पूरा देखा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था और बहुत ही खूबसूरत था। बस फिर हम यहाँ से निकले, बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी हुई थी और फिर मज़ेदार सा खाना एंजॉय किया। और थोड़ा बहुत मैंने बाहर का व्यू भी साथ में कैप्चर किया और सोचा कि क्यों ना ये तमाम चीज़ें भी आपको दिखाती चलूँ। अब उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम विज़िट आपको बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। तो फिर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम मज़ेदार और अच्छी सी तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। लेकिन साथ में तमाम अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ आपको दिखाती रहूँगी कि हम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या खाया पिया और कहाँ कहाँ देखी क्या क्या मज़ेदार सी चीज़ें। तो बस फिर तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।